Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Iqbal Hamid Malik, teacher, posted at Government Upper Primary School, Alpura, Azun Sagam. Today I am again chosen the subject science of class 6th, the remaining portion of the topic separation of substances. तो बच्चों, हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग एंड विनोविंग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो आज इंशाल्लाह हम सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन के बारे में जानेंगे इंशाल्लाह। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में थोड़ा और बताऊंगा, रिमाइंड करूंगा कि व्हाई वी नीड द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, because we want us to separate the unwanted components of a mixture, or when we want to separate the components purely। तो इन दो खासियतों से, इन दो ज़रूरियात से, for these two reasons we make the separation of the substances। तो आज हम बात करेंगे सीविंग की। सीविंग इज ऑल्सो द मेथड ऑफ सेपरेशन। हैंड पिकिंग के बारे में बताया मैंने कि हाथ से उठाना, थ्रेशिंग के बारे में कि जोर से मार देना किसी चीज़ को, फिर उसको ग्राइंड अलग करते हैं, और विनोइंग इट इज सेपरेशन डन बाय द विंड, जो हवा से हम सेपरेशन करते हैं, तो उसको विनोइंग कहते हैं। और सीविंग की बात आज करेंगे हम इंशाल्लाह। जो सीविंग है, सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर और लार्जर इन साइज। सीविंग ऐसा मेथड है सेपरेशन का जब कंपोनेंट्स बड़े होंगे, एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, वो यूज द सीविंग। हम सीव इस्तेमाल करते हैं, उसको छानी हम कहते हैं उर्दू में। उसको हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारे घर में हम आटा लाते हैं, दुकान से लाते हैं आटा, फिर उसको हम पहले छानी से निकालते हैं ताकि उसमें जो वो मोटे ग्रैन्स होंगे वो अलग निकालते हैं। दिस इज़ डन बाय द सीव। तो दूसरी मिसाल ये है कि हम जब जो सैंड होती है, रेत लाते हैं, तो उसको जब प्लास्टर के लिए यूज़ करते हैं, फिर उसको सीव करते हैं। उसको पहले छानी से उसको बड़े बड़े जो मोटे मोटे पेबल्स या स्टोन सैंड से अलग करते हैं। वी आर डूइंग दिस बाय द सीविंग मेथड। दिस इज सीविंग। एंड नाउ देन इज द अनदर मेथड ऑफ सेपरेशन इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? तो सेडिमेंटेशन हमें कब ज़रूरत लगती है? अगर हमें मिक्सचर में, अगर हम मिक्सचर फॉर एग्जाम्पल वी टेक द ग्रेन्स, अगर इसके साथ मड मिक्स होगी, यानी अटैच्ड मड होगी हमें ग्रेन्स के साथ, तो हम उसको जो हैंड पिकिंग या थ्रेशिंग या विनोइंग या सीविंग के ज़रिए उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जो मड है हमारे ग्रेन्स के साथ अटैच हो गई है, हम किसी चीज़ के साथ अटैच हो गए, इट्स अटैच्ड विद दैट, तो उसको हम सेडिमेंटेशन से हम उसको सेपरेट करते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ बाय सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में हम क्या करते हैं, हम पानी लाते हैं। जब हमने पानी लाया है तो ग्रेन्स को जो मिक्सचर होगा उसमें हम पानी डालते हैं, फिर उसको स्टायर करते हैं ताकि उसका वो सोल्यूशन बन जाएगा, पेस्ट ये उसके साथ मिल जाएगा। फिर उसको क्या करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे ग्रेन्स के साथ मड होगी तो हम किसी बीकर में या गिलास में लाएंगे, उसको पानी डालेंगे ऊपर, उसको मिक्स करेंगे ताकि वो जो जो जो, जो जिसको हम अलग निकालना चाहते हैं मिक्सचर, यानी जिसको हम अलग निकालना चाहते हैं, दोज इम्प्योरिटीज़, दोज गेट डिसॉल्व्ड विद द वाटर, तो वो पानी के साथ मिल जाता है। फिर उसको हम थोड़ा टेढ़ा करके उसको वो से निकालते हैं, पोर करते हैं, पानी को अलग पोर करते हैं। जो सॉलिड मटेरियल नीचे होगा वो हमारा प्योर मिक्सचर होगा, और जो ऊपर जो हमने दूसरे गिलास में डाल दिया, दैट इज़ दूसरा जो डाल दिया, तो
उसमें क्या होगा, उसमें वो वाटर होगा और वो चीज़ जिसको हम निकालना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, उसमें होगा। दैट्स कॉल्ड एज, उस जो सेडमेंट हो गया, सेडमेंटेशन, यानी वो नीचे सेडमेंट हो गया, और जो हमने पोर किया दूसरे गिलास में डाल दिया उसको डिकेंटेशन कहते हैं। तो डिकेंटेशन में वो लाइट पार्टिकल्स या कुछ स्ट्रा होगा या कुछ चीज़ होगी या मड होगी, उसको पानी और उसको दिस प्रोसेस कॉल्ड एज डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन सेम प्रोसेस, यानी एक ही बार होती है। या डिकेंटेशन में हम दूसरी बात करते हैं, अगर हम ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे, वो मिक्स ऑयल एंड वाटर एंड सटाया देम, तो इसको हम स्टाइल करेंगे। उसके बाद उसको थोड़ी बहुत 2 4 5 मिनट के लिए किसी टेबल पर रखेंगे फॉर टेस्ट। तो उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें 2 लेयर्स बनती है, पानी के नीचे लेयर बनती है और तेल के ऊपर लेयर बनती है। तो उसको यानी वो मिक्स नहीं होता है, बिकॉज दे आर इमिसेबल, वो मिक्स नहीं होते हैं, यानी पानी और ऑयल मिक्स नहीं होता है। तो हम ऑयल को सब ईजिली सेपरेट करेंगे पानी से, उसको पोर करेंगे ऊपर, जो है उसको टिल्ट करेंगे, गिलास को या बीकर को थोड़ा टिल्ट करेंगे यानी टेढ़ा करेंगे, तो दूसरे में उसको लगाएंगे, तो वी कैन सेपरेट द वाटर एंड द ऑयल। दिस मेथड इज कॉल्ड एज डिकेंटेशन। एंड नेक्स्ट देन उसके बाद हमारा फिल्ट्रेशन है। तो फिल्ट्रेशन हम अक्सर अपने घरों में जो पानी का नल होता है, टैप ऑफ वाटर, उसको हम किसी टाइम या जब बारिश हो गई या कुछ, तो गंदा पानी आता है, नलकूप से गंदा पानी आता है, तो हम क्या करते हैं, टैप को ये क्लॉथ लगाते हैं, कोई कपड़ा लगाते हैं, ताकि जो वो हमें फिल्टर करके पानी, साफ पानी देगा। तो क्लॉथ में क्या होता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो जो उसमें डस्ट डर्ट होता है वो उसके अंदर ही रहता है और हमें साफ पानी निकलता है। अगर पोर्स बड़े होंगे, यानी कोई ऐसा होगा मिक्सचर जो हमें क्लॉथ से सेपरेट नहीं होगा, यानी अलग अलग नहीं होगा, तो हम उसको क्या करते हैं, उस सिलसिले में हम वी टेक द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को क्या करते हैं, फिल्टर पेपर में छोटे पोर्स होते हैं, यानी फिल्टर पेपर फिल्टर करने के लिए लगता है, सब्सटेंस अलग करने के लिए लगता है। उसको कैसे बनाते हैं, हम वही फिल्टर पेपर को लाते हैं, उसको कून बनाते हैं। उसको मैं आपको बताऊंगा कि हम कून कैसे बनाएंगे, फिल्टर पेपर को कून कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज ए पेपर, मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से हम फिल्टर पेपर को कून, दिस ए पेपर, तो हमने इसको फोल्ड कर दिया, इस तरह बना दिया। ये प्लेन पेपर है, तो इसको फोल्ड कर दिया इस तरह, फिर इसको फोल्ड करते हैं। अब इसको हम ऊपर से, इस साइड से नहीं, यहाँ से ओपन है ये, इस साइड से हम काटते हैं इसको, इस तरह से काटेंगे। तो अब क्या करेंगे, इस तरह ये कोन बन गया, दिस इज ए शेप ऑफ ए कोन, कोन की शेप में बन गया। तो इसको हम फनल में रखते हैं इस तरह से। तो यहाँ से हम मिक्सचर डालते हैं, तो जो सॉलिड उसमें होता है वो उसके ऊपर जाता है, जो प्योर वाटर जब होगा हम निकालना है वो नीचे जाता है और सॉलिड इसके ऊपर जाता है। उसको ड्राई करते हैं तो हमारा मिक्सचर तैयार हो। ये दिस इज द सॉलिड, वी कैन सेपरेट, दिस द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। तो उसके बाद है नाउ वी हैव द इवापोरेशन। इवापोरेशन हमें पता है कि इवापोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग गैसेस फ्रॉम लिक्विड इज कॉल्ड एज इवापोरेशन। जो पानी को उबालते हैं तो भाप बनता है, तो उसको इवापोरेशन कहते हैं। उस मेथड से हम क्या करते हैं, अगर हम मतलब अगर हम सॉल्ट वाटर लेंगे, पानी में हम सॉल्ट मिक्स करेंगे, फिर उसको अलग करना चाहते हैं, सॉल्ट वाटर को अलग करना, यानी सॉल्ट वही वही अगर हम ये करेंगे कि सॉल्ट को किस तरह से वाटर से सेपरेट करेंगे, वी यूज़ द मेथड इवापोरेशन। तो जो हमने अब तक पढ़े हैं ये, यानी हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग एंड सेडिमेंटेशन, इसमें इससे नहीं होता है ये मिक्स अलग। अब दूसरा मिक्स हम लेंगे, ये सॉल्ट वाटर, उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम सॉल्ट वाटर से अलग करने के लिए हम यूज़ करते हैं द मेथड ऑफ सेपरेशन इज इवापोरेशन।
उसको क्या करते हैं, सॉल्ट वाटर लेंगे, किसी स्टील बॉडी में लेंगे या किसी गिलास में लेंगे या किसी ऐसी चीज़ को लेंगे जिसको हम हीट अप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे नीचे से, किसी केटल में अगर लेंगे या कोई स्टील का, हमारे पास स्टील का कोई बर्तन होगा तो उसमें सॉल्ट वाटर रखेंगे, नीचे से उसको हीट करेंगे और तब तक हीट करेंगे जब तक सारा पानी मे गेट कन्वर्टेड टू द वेपर्स, तब तक उसको हीट कंटिन्यू करेंगे। फिर जब वो ऊपर चला गया है तो नीचे हमें सेडमेंट, नीचे उसमें क्या रहता है, ओनली सॉल्ट रिमेन्स एट द बॉटम ऑफ दैट कंटेनर। तो दिस इज द इवापोरेशन हम कैसे करते हैं। देन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस, वो प्रोसेस कन्वर्सन ऑफ द वेपर्स इनटू लिक्विड, यानी अगर यही वेपर्स हम लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं, दैट्स कॉल्ड एज द कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में ये करते हैं, यानी अगर यहाँ से कोई थर्मास हम लेंगे तो वहाँ से भाप निकलता होगा, तो उसके ऊपर अगर हम प्लेट रखेंगे तो प्लेट के ऊपर हम थोड़ा बहुत आइस रखेंगे, यानी बर्फ़ रखेंगे, तो जो भाप नीचे से उसको लगता होगा, देन तो उसकी जो वो पानी कंडेंस होके दूसरे में हम जार में या किसी बर्तन में हम जमा कर सकते हैं। दिस कॉल्ड एज द कंडेंसेशन। तो देन नेक्स्ट वी हैव, तो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है, हम जब वाटर, अगर हम वाटर में, पानी में डिज़ोल्व करेंगे साल्ट, तो कब तक पानी में साल्ट डिज़ोल्व होता चला जाएगा। यानी अगर हम साल्ट लेंगे तो पानी का एक गिलास लेंगे, साल्ट हमने लिया 1 टीस्पून, अगर यहाँ तक पानी इसमें भरा हुआ है, 1 स्पून हम साल्ट इसमें डालेंगे, उसको स्टायर करेंगे विद स्टायरिंग रॉड, इसको स्टायर करते चले जाएंगे। तो ये इसमें वाटर है, ये सॉल्ट इसमें डिज़ोल्व होता चला जाएगा, यानी हल हो जाएगा, इसमें ये डिज़ोल्व चला जाएगा। ये इसमें डिज़ोल्व करेंगे, फिर दूसरा स्पून डालेंगे, फिर तीसरा डालेंगे, फिर चौथा डालेंगे और उसको डिज़ोल्व कंटिन्यूस करते चले जाएंगे। और अब हम देखेंगे कि कितना हम इसमें डाल सकते हैं कि डिज़ोल्व हो जाएगा, हम कितने स्पून इसमें डालेंगे इस गिलास में, इस बीकर में, इस कंटेनर में, कि ये डिज़ोल्व हो जाएगा। वी विल सी दैट एन एक्सटेंट टू रीचेज, यानी एक स्टेज पहुंचेगा कि हम इसको कंटिन्यूस टायर करते चले जाएंगे, तो यहाँ से नीचे जो हम और ऐड करेंगे, ज़्यादा डालेंगे, तो यहाँ हम जमा होने लगता है यहाँ पे, यानी द वाटर डज नॉट डिजोल्व द मोर सॉल्ट, यानी अब इसकी हद खत्म हो गई कि डिजोल्व करने की। अब ये इसकी हद खत्म हो गई, ये एक लेवल तक पहुंच गया अब डिजोल्व करते करते, और तब इस सोल्यूशन को क्या कहेंगे, इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। तो ये सैचुरेटेड बन गए, यानी इसके अलावा ये पानी सॉल्ट को डिजोल्व नहीं कर सकता है उस एक्सटेंट को, तब ये पानी बन दिस। अगर इस पानी को हम अलग रखेंगे, इसको रख के दूसरे बीकर में डालेंगे, दिस कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी अब इसकी ये हद है कि और ये सॉल्ट को डिजोल्व नहीं कर सकता है, दिस इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर हम फिर करेंगे, थोड़ा बहुत इसको हीट करेंगे, इसको, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, फिर और सॉल्ट डालेंगे, तब ये थोड़ा बहुत और सॉल्ट ये हल कर सकता है, यानी डिजोल्व हो सकता है इसमें बाय हीट। तो दिस वाज अबाउट द सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। तो हमने इसमें मेथड्स भी देखे हैं, फिर मेथड्स भी हमने अलग अलग एक्सप्लेन किए हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अस्सलाम वालेकुम।